महिंद्रा थार रॉक्स के एक और डिटेल्ड वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अगर आप थार रॉक्स के बारे में खरीदने के बारे में सोच रहे हो और वेरिएंट के सामने देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप सही जगह पे क्लिक करके आए हो। इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक एक वेरिएंट का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और वीडियो के एंड में कंक्लूजन मिलेगा कौन से लोगों के लिए कौन सा वेरिएंट बना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में बात करें तो इसके साथ में वेरिएंट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल जितने भी वेरिएंट्स है वहां पे ऐसे उस तरह से महिंद्रा ने डिजाइन किए हैं फीचर्स कि आप खुद ब खुद कंफ्यूजन के अंदर चले जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग ऑफ द फीचर्स। तो आप देखोगे कि बेस वेरिएंट के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स मतलब बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। और उससे पहले सबसे पहले वेरिएंट्स की अगर बात कर लो, टोटल MX1, MX3, MX5, AX3L, AX5L और AX7L ऐसे टोटल 6 वेरिएंट आपको पेट्रोल और डीजल दोनों, रियर व्हील ड्राइव 4x4, डीजल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सारी चीजों को मिला के इतने टोटल 6 वेरिएंट आपको मिलते हैं। उसमें से कुछ अवेलेबिलिटी की बात करें तो MX5 डीजल अगर आप लेते हो 4 व्हील ड्राइव वाला तो आपको सिर्फ मैनुअल के साथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद AX5L डीजल के साथ में अगर लेते हो 4x4 के साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ में मिलेगा। और AX7L की रही बात तो वो अगर आप डीजल 4x4 के साथ में लेना चाहते हो तो उसके साथ में दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों। ये अवेलेबिलिटी मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, स्पेशली 4x4 डीजल वाले, क्योंकि 4x4 खरीदने वाले पेट्रोल की ओर नहीं जाते, वो आपको भी पता है। तो डीजल के साथ में जाते तो उनकी क्वेरी सॉल्व कर दी मैंने। बाकी आगे बढ़ते और वेरिएंट्स की फाइनली अगर बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा बात करें कौन सा वेरिएंट है तो वो है MX1। उसके स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें, ये बेस वेरिएंट है। सबसे बेस वेरिएंट के अंदर आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 18 इंचेस के स्टील व्हील्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लैंप्स, स्किड प्लेट्स, साइड फुट स्टेप्स, ड्यूअल टोन के इंटीरियर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर AC वेंट्स, 60-40 स्प्लिट, रियर के अंदर फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर केबिन लाइट्स, 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट, टाइप सी का सॉकेट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलेगा, डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, A और B पिलर के ऊपर लगेज हुक्स देखने को मिलेंगे रियर के अंदर। उसके अलावा ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाएगा, वॉशेबल मैट मिल जाएगी ड्यूरिंग ट्रेन प्लग, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, MID ड्राइवर की मतलब इंफोटेनमेंट के अंदर मिल जाएगी, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा और टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगी। उसके अलावा बात करें कि आगे कौन सा वेरिएंट है तो वहाँ पे MX1 के बाद में आता है हमारे साथ में MX3। उसके साथ में कितने फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है तो MX3 के साथ में रियर पार्किंग कैमरा आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि MX1 के अंदर नहीं है, उसके बाद MX3 के अंदर है। तो ऐसे फीचर्स जो MX1 के अंदर नहीं है और MX3 के अंदर है, सॉरी मतलब कि आप सीधी सेंटेंस के अगर मैं बोलूं तो MX1 के तो है लेकिन उसके ऊपर कितने हैं उसकी बात कर लेते हैं। MX3 के अंदर रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर वॉशर, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग IRPM, रियर डिस्क ब्रेक सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ में आएगी, स्पेयर व्हील का कवर मिल जाएगा, वायर्ड एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा, 10.25 इंच की HD टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंपास, रोल एंड पिच, एल्टीमीटर जो इंफोटेनमेंट के अंदर मिलेगा, वायरलेस चार्जर मिलेगा, रियर आर्मरेस्ट, पावर मिरर्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएगा, वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो मिल जाएगी, फ्रंट USB पोर्ट मिल जाएगा, मतलब कि टाइप C के जो मिलते हैं वो, मल्टी ड्राइव मोड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वॉशेबल ड्रेन जो प्लग होता है वो ऑप्शनल के तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इतने फीचर्स है जो कि आपको MX3 के अंदर मिल जाएंगे ओवर दी MX1। अभी आगे चलते और बात करते हैं अगला वेरिएंट जो कि हमारा MX5। MX5 के अंदर क्या है तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाएंगे, LED प्रोजेक्टर, फ्रंट फॉग लैंप्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, रियर के डिस्क ब्रेक्स 4 व्हील ड्राइव के अंदर भी 2 व्हील ड्राइव के अंदर भी मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, फ्रंट कैबिन लैंप्स, अकाउस्टिक विंडशील्ड मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है वो जरूर कमेंट डाउन करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं मतलब आपको डिस्क्राइब कर देता।
अकाउस्टिक विंडशील्ड किसको कहते हैं। खैर उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल, सिर्फ 4x4 के लिए काम आता है तो वो फंक्शनल है। स्टाइल की बात करें तो लेदर अपहोल्स्ट्री, सनरूफ, फुटवेल लाइटनिंग मिल जाएगी। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको MX5 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और LED DRL आपको देखने को मिल जाएंगे। तो MX3 के बाद जब आप MX5 के ऊपर आओगे तब इतने फीचर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। MX5 के बाद आता है AX3L। AX3L के अंदर आपको कौन सी चीजें देखने को मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। इनबिल्ट नेविगेशन, एलेक्सा वॉइस कमांड्स, USB टाइप C का फास्ट चार्जिंग प्लग सॉकेट के साथ में मिल जाएगा। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF मिल जाएगा। स्मार्ट वेरिएबल सपोर्ट मिल जाएगा। DTS साउंड स्टेजिंग मिल जाएगी। एक्टिव कार्बन फिल्टर मिलेगा। ऑटो AC, टेलीमेटिक्स, फॉरवर्ड कॉलिजन, एडवांस असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ऑटो हाई बीम, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, इन शॉर्ट एडास। पूरा एडास आपको देखने को मिल जाएगा जब आप AX3L के ऊपर आओगे तब। MX5 के बाद आता है AX3L और AX3L के बारे में हमने बात कर ली है। AX3L के बाद आता है AX5L। AX5L के अंदर क्या है तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप डीजल 4x4 ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको क्रॉलिंग फंक्शन मिलेगा, जो अपने आप गाड़ी क्रॉल करती है आइडियल कंडीशन के अंदर, वो मिलेगी। उसी के साथ साथ इंटेलिजेंट यू टर्न मिलेगा डीजल 4x4 ऑटोमेटिक के साथ में ओनली। तो उसके अलावा बात करें तो हर किसी वेरिएंट के अंदर आपको रियर डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। AX5L के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ में यूरिया और DPF की जो अलर्ट होती है डीजल के साथ में वो मिल जाएगी। तो देखा जाए तो AX5L अगर कोई चाहता है, खास करके किसी को 4x4 ओरिएंटेड ही गाड़ी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर बंदा AX5L को डीजल ऑटोमेटिक 4x4 के साथ में कंसीडर कर सकता है, क्योंकि वहां पे इंटेलिजेंट यू टर्न, क्रॉल, स्मार्ट फंक्शन मिल जाता है। तो इन दोनों चीजों के चलते वो ये वेरिएंट खरीद सकता है। बाकी सारे लोगों के लिए AX5L वेरिएंट नहीं बना है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो AX5L के बारे में बात इतनी थी। आगे बढ़ते हैं और फाइनलाइज करते हैं AX7L से, जो कि हमारा टॉप एंड का सबसे हायर वेरिएंट है। AX7L की बात करें तो यहाँ पे हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलना आपको शुरू हो जाता है। प्लस 2x स्पीकर्स और मिल जाएंगे, मतलब कि टोटल 4 ट्वीटर और 4 स्पीकर हो जाएंगे। सब वूफर, एम्पलीफायर सब कुछ मिल जाएगा। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आ जाएगा। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाएगा। पावर फोल्डिंग मिरर ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आएगी। कूल्ड ग्लव बॉक्स, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी। उसके अलावा 19 इंचेस का स्पेयर व्हील जो कि अलॉय होगा वो मिल जाएगा। 19 इंच की अलॉय वो तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ आपको टॉप एंड के अंदर इकलौता मिल जाएगा। लेदर डोर ट्रिम्स मिल जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा डोर के इनर पार्ट के अंदर जो सबसे पहले ऊपर की थीन लाइन है वहां पे भी लेदर के स्टिचेस है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा डैशबोर्ड के ऊपर भी लेदर स्टिचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें AX7L के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बात करें कि ओवरऑल गाड़ी के अंदर आपने कितने फीचर्स मिस किए हैं, या फिर महिंद्रा ने कितने मिस किए हैं, या फिर कितने ऐसे फीचर्स हैं जो कि गाड़ी के साथ में होने चाहिए थे, उसकी बात करें तो रियर विंडो के अंदर कर्टन्स होने चाहिए थे। सनसेट की मैं बात कर रहा हूँ। टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए था। और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक असिस्ट जो होता है एडास के अंदर, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक असिस्ट नाम का एक फीचर आता है। वो क्या काम करता है वो मेरे को आप बताओ, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए थी इसके अंदर ओवरऑल। बाकी हमें कोई ज्यादा कोई इसकी फीचर्स की लिस्टिंग के बारे में यही 3-4 चीजें आपको बता दी है हमने। तो फाइनली ये सारी चीजें कंक्लूड करने के बाद जब आप बैठोगे अपने बजट को लेके, सबसे पहले आप अपने बजट को फिक्स करो। बजट को फिक्स, नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि मेरे को इतने बजट के अंदर ये सारे पर्टिकुलर नीड्स चाहिए, या फिर ये सारी मेरी नीड्स है, या फिर ये सारी चीजें मुझे गाड़ी के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो ये ऐसे होता है। और फाइनली अगर बात करें कि कंक्लूजन क्या हो सकता है जब भी आप गाड़ी के साथ में ओवरऑल देखोगे कि अपने बजट वगैरह को सब कुछ सारी चीजें निकाल करके फिर आप फाइनल डिसीजन के ऊपर जब आओगे, तब की बात ये होगी कि आपके लिए रेकमेंडेड जो वेरिएंट है वो कौन से हो सकता है, या फिर कौन से वेरिएंट की तरफ आप जा सकते हो। पहले तो ये मैंने आपको बता दिया, बजट और नीड्स को आइडेंटिफाई करो ऐसे लोगों के लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है कैसे डिफाइन करते हैं उनके लिए। बाकी रेकमेंडेशन की बात करें, फाइनल कंक्लूजन जो कि हमारा होगा, सबसे पहले
पेट्रोल मैनुअल के साथ में जाना चाहते हो तो MX-1 सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है ऐसे लोगों के लिए जो थार रॉक्स चाहते हैं बजट प्राइस के ऊपर। उसके बाद आता है MX-5, ये 75% रेकमेंडेड है हमारी ओर से। MX-5 इसीलिए क्योंकि ये अच्छा खासा पैकेज आपको प्रोवाइड कर देगा। नो डाउट आपको ज्यादा एडवांस फीचर्स नहीं देगा, बट एट द सेम टाइम आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो पेट्रोल मैनुअल के साथ में जाना चाहते हो MX-1 और MX-5 आपके लिए होंगे। वहीं पे पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ में जाना चाहते हो तो MX-3 वाला वेरिएंट जो है वो 90% से भी ज्यादा चांसेस या फिर ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारी ओर से होगी कि आपको वो पसंद आएगा अपने पर्टिकुलर बजट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर होगा AX7L। तो ये दोनों ही है हमारी ओर से आपके लिए रेकमेंडेड। और ये सारी चीजें थी पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में। अभी बात करते हैं डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक के बारे में कि यहाँ पे क्या चीजें होगी आपके लिए। सबसे पहले मैनुअल के साथ में जाना चाहते हो तो फिर MX-1 होगा, वो सूटेबल रहेगा ओवरऑल। जैसे मैंने पहले ही बोला एंट्री लेवल है लेकिन अच्छे खासे फीचर्स दे रहा है। उसके बाद होगा MX-5, मोस्ट रेकमेंडेड डीजल मैनुअल लेने वालों के लिए। उसके बाद AX3L और AX7L डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में अगर आप थार रॉक्स को लेना चाहते हो तो मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं खुद लेना चाहता तो मैं या तो MX-5 लेता या फिर MX-5 या फिर AX3L, इन दोनों में से सबसे ज्यादा मैं ले लेता। तो ये सारी चीजें थी डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। वहीं पे बात करें डीजल ऑटोमेटिक के बारे में तो आप वहां पे MX-5, AX5L और AX7L ये तीनों वेरिएंट को परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ में आपको सूटेबल रहेगा 4x4, 4x2 जो भी लोगे वो सूटेबल रहेगा। और एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको, पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, 4x2, 4x4 कोई भी वेरिएंट आपको लेना हो, आपको MX-3, MX-5, AX5L और AX3L इन चारों वेरिएंट जैसे पैकेजेस आपको बाकी सारे वेरिएंट के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन था। वेरिएशन आ सकता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो तो जरूर कमेंट डाउन कर देना या फिर DM कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर तब भी आपको आंसर नहीं मिल रहा तो फिर ज्वाइन कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके। वहां पे आपको कॉल पे भी हम आपके साथ डिस्कशन करके आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी फिलहाल इतना था, बाकी सारी क्वेरीज के लिए यहाँ पे ईमेल के ऊपर भी आप इंक्वायरी छोड़ सकते हो। ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, थैंक यू।